Hello everyone. We are going to start most demanding infrastructure designing software series, that is OpenRoad Designer software. Let me introduce myself. I am Kinjal Parmar and I am working in top multinational company as a highway engineer and working more than in last 5 years and working on different type of roads project on India as well as international level. So this is introduction video in which we will understand what is OpenRoad Designer software, what skill set will be required and who should learn this software. So first thing is, what is OpenRoad Designer software? ये जो OpenRoad डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर है, ये एक बेंटली प्रोडक्ट है. बेंटली के जियोपैक, एमएक्स रोड ऐसे अदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लेकिन ये जो OpenRoad डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर का एक मर्जिंग पैकेज है, जिसमें ये सारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर कवर हो जाते हैं. व्हाट वी कैन से इज इट इज़ एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन वन एप्लीकेशन, that is OpenRoad Designer software. OpenRoad Designer software के क्या क्या फीचर्स रोड डिजाइनिंग में यूज होते हैं. फर्स्ट थिंग इज यूजर इंटरफेस, कि उसका वर्क सेट और वर्क स्पेस कैसे डिसाइड करना है, कैसे उसे अप्लाई करना है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई यूजर इंटरफेस में. नेक्स्ट थिंग इज टेरेन मॉडलिंग. एक हमें टेरेन कैसे मॉडलिंग करनी है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग टेरेन हो हमारे पास तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उस पर फीचर्स अप्लाई करने हैं और डिफरेंट फीचर्स अप्लाई करके उसका डिफरेंट विजुअलाइजेशन, तो ये सारा टेरेन मॉडलिंग में कवर होगा. नेक्स्ट थिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट के डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनिंग में उस पर स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करना है और उसे कैसे मॉडिफाई करना है, उसमें टेबल एडिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, तो वो सारे फीचर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में. और एक बार हमने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिज़ाइन कर दिया तो उस पर हम करेंगे कॉरिडोर मॉडलिंग. तो हम उस पर कॉरिडोर रन करवाएंगे, तो उसके लिए टेम्पलेट क्रिएशन, टेम्पलेट का मॉडिफिकेशन और उस पर सारे अलग अलग फीचर डेफिनेशन प्रोवाइड करना, तो ये सारे फीचर्स हैं कॉरिडोर मॉडलिंग के. और उसके बाद हम कर सकते हैं ड्राइंग प्रोडक्शन. हम ये पूरा रोड डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, उसके बाद हमें ड्राइंग देना होता है. तो ड्राइंग में प्लान, प्रोफाइल, लॉन्ग सेक्शन या फिर जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, तो ये ड्राइंग प्रोडक्शन भी हम OpenRoad डिज़ाइनर में कर सकते हैं. OpenRoad डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइनिंग से लेके ड्राइंग प्रोडक्शन तक पूरा एक ही सॉफ्टवेयर में हम कवर कर सकते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर किन लोगों को सीखना चाहिए? ये जो OpenRoad डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर है, ये एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है. अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग करके रखी है और आप अपना करियर हाईवे इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ देखना चाहते हैं, रोड डिज़ाइनिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी में अपना करियर देखना चाहते हैं, तो ये OpenRoad डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर आपको मस्ट रहेगा. नेक्स्ट थिंग है कि आपने मास्टर्स इन हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग किया है या फिर कर रहे हो और अपना करियर हाईवे सेक्टर में रोड डिज़ाइनिंग में देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये बेसिक OpenRoad डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर की स्किल सेट होनी चाहिए. या फिर आप ऑलरेडी ये हाईवे इंजीनियरिंग या रोड डिज़ाइनिंग के सेक्टर में हो और अपना करियर एनहांस करना चाहते हो, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो क्लाइंट के बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉय को OpenRoad डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर की स्किल सेट होनी चाहिए. तो ये स्किल सेट आप अपने रिज्यूम में, अपने करियर में ऐड करके अपने करियर को एनहांस कर सकते हो, खुद के स्किल सेट को अपग्रेड कर सकते हो. तो इन सब लोगों के लिए ये OpenRoad डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर मस्ट है. और अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीखते हो तो उससे पहले क्या बेसिक स्किल सेट या बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए. तो वो है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सर्वेइंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो वो सब इसमें अप्लाई होंगे. आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी सिविल और हाईवे के रिलेटेड जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए. लेकिन इवन इफ यू डोंट नो दिस ऑल टर्मिनोलॉजी, देन ऑल्सो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू. We are always there for you to guide you in this terminology or technical standard
और एनीथिंग। सो अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो उसकी इंस्टॉलेशन गाइड भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो इन अ नटसेल इट इज़ हाईवे इंजीनियरिंग के करियर रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, और आप देख रहे हो कि हाईवे इंजीनियरिंग एवरग्रीन सेक्टर है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2024 के इंडिया के बजट में 11.1 लाख करोड़ जितना बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलॉट किया गया है। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट एवरग्रीन सेक्टर है, उसमें मैक्सिमम बजट अलॉट किया जाता है, और वो अभी डेवलपमेंट फेज में है। तो उसके लिए रोड डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है, और रोड डिजाइनर के बेसिक स्किल सेट है ओपन रोड डिजाइनर सॉफ्टवेयर। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो उसके इंस्टॉलेशन की लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको वो लिंक से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और सॉफ्टवेयर कैसे सीखना है तो वो पूरी सीरीज हम लेके आ रहे हैं। तो उससे आप पूरा सॉफ्टवेयर सीख सकते हो और अपने आप को रोड डिजाइनिंग सेक्टर में एंड अप कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सिलेबस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर सीरीज। सो मूविंग फॉरवर्ड टू सिलेबस, तो ये जो ओपन रोड डिजाइनर का कोर्स है उसके सिलेबस में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले होगा उसका सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू, कि उसका यूज़र इंटरफेस क्या रहता है, उसके टूल्स क्या है, उसके फंक्शनैलिटी क्या है, उसके रिबन में जो डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं। तो ओपन रोड डिज़ाइनर का पूरा ओवरव्यू एज अ इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा उसका टेरेन मॉडलिंग। तो टेरेन में कोई एक सरफेस कैसे क्रिएट करना है, हम अगर बेस से स्क्रैच से कोई सरफेस क्रिएट करें तो वो सरफेस कैसे क्रिएट करता है, या फिर हमारे पास जो कोई एग्जिस्टिंग टेरेन का डेटा है तो उसे कैसे मॉडिफाई करना है, टेरेन पे उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करनी है, उसकी फीचर डेफिनेशन कैसे चेंज करनी है, तो वो सब टेरेन मॉडलिंग के पार्ट में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट होगा उसका अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिजाइनिंग। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिज़ाइनिंग के लिए अलाइनमेंट कैसे डिज़ाइन करना है, उसे कैसे मॉडिफाई करना है, उसकी वैल्यूज़ कैसे चेंज करनी है एज पर स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट। तो हम किसी भी क्लाइंट के लिए या किसी भी कंट्री का किसी भी टाइप ऑफ रोड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस रोड में कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिज़ाइन हमें कैसे करनी है। उसकी जो अगर हम वर्टिकल डिज़ाइन कर रहे हैं तो वर्टिकल कर्वेचर की सैग और क्रेस्ट वैल्यू कैसे डिज़ाइन करनी है, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर में उसकी रेडियस कैसे हमें मेंटेन करनी है, तो वो सब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिज़ाइनिंग की अलाइनमेंट मॉडलिंग में कवर करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट होगा कॉरिडोर मॉडलिंग। तो कॉरिडोर मॉडलिंग में एज पर हमने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिज़ाइन किया तो वो अलाइनमेंट के ऊपर हम कॉरिडोर कैसे अप्लाई करेंगे। एक बार हमने वो कॉरिडोर अप्लाई कर दिया तो उसमें वो पैरामीट्रिक कंस्ट्रेंट कैसे देने हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करने हैं, उसके स्टार्ट और एंड चेंजेस तक हम कितने कॉरिडोर के पार्ट रो से डिवाइड करेंगे, वो कैसे डिवाइड करना है, तो वो सब हम कॉरिडोर मॉडलिंग में डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए और एक हमें चाहिए होगा टेम्पलेट क्रिएशन। तो हम अगर कॉरिडोर में कोई टेम्पलेट अप्लाई कर रहे हैं तो वो नया टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है। हर एक टाइप के रोड के लिए अलग टेम्पलेट होता है कि हम कौन सा टाइप का रोड डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, तो वो हम टेम्पलेट और उसके कंपोनेंट को कैसे डिज़ाइन करना है तो वो सब इसमें कवर करेंगे। और एक चीज़ इसमें होगी कि हम जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट डिज़ाइन करेंगे तो उसके बाद अगर उसमें सुपर एलिवेशन या कर्व वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे प्रोवाइड करना है, तो वो सब हम इसमें कवर करेंगे। कॉरिडोर मॉडलिंग के बाद बात आती है कि उसके अर्थवर्क क्वांटिटी कैसे निकालनी है, तो उसका कट एंड फ्री वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है, तो वो कट फ्री वॉल्यूम क्रिएशन हम देखेंगे। और उसके बाद आएगा ड्राइंग प्रोडक्शन। तो ड्राइंग प्रोडक्शन में हमने ये सब रोड डिज़ाइन कर दिया, रोड मॉडलिंग कर दिया, तो उसका नेक्स्ट पार्ट होता है कि हमें क्लाइंट को किसी भी पार्टी को हम जिसे सबमिट कर रहे उसको हमें एक ड्राइंग प्रोड्यूस करके देना होता है उनके रिव्यू के लिए। तो वो है प्लान, प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शन। तो वो ड्राइंग की शीट कैसे प्रोड्यूस करनी है, तो उसकी नेम बाउंड्री कैसे देनी है, और उस शीट प्रोड्यूस में उसकी स्केलिंग, उसकी एनोटेशन, लेबलिंग, तो वो सारा पार्ट हम ड्राइंग प्रोडक्शन में कवर करेंगे। तो ये हुआ हमारा ओआरडी का फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू ड्राइंग प्रोडक्शन तक का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि ये ओपन रोड मॉडलिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की हम कौन कौन से टूल ऐसे अप्लाई करेंगे जिससे हमारा जो ये हम डिज़ाइनिंग या मॉडलिंग कर रहे हैं तो वो ईजी हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, एक्यूरेसी के साथ हम ये सारी डिज़ाइनिंग कर सके। तो ये सारा हम ओपन रोड डिज़ाइनिंग में कवर करेंगे। और एक है कि हम ये पूरे सिलेबस या पूरे कोर्स के वक्त हर एक टॉपिक के बाद एक एक क्विज करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर की।
तो वो क्विज़ हमको अटेंड करनी है। वो क्विज़ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होगी कि सॉफ्टवेयर में ये टूल कैसे यूज़ होता है, ये टूल के लिए आपको क्या करना है। तो वो सारे टूल्स के रिगार्डिंग एक क्विज़ का क्वेश्चन एंड आंसर होगा हर एक टॉपिक के बाद। और लास्ट में हम आप सबको एक डेमो प्रोजेक्ट करने के लिए देंगे और उसमें आप कहीं भी आप अटक रहे हो तो उसका सपोर्ट आपको मिल जाएगा और आपको हमारे गाइडेंस से पूरा वो डेमो प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो ये पूरी बात हुई ओपन रोड डिज़ाइनर के सिलेबस की। So, this is all about OpenRoad Designer software and its syllabus. If you want to learn this software in detail and upgrade your sites in professional world, then please enroll our course on PTS CAD Expert. PTS CAD Expert application will also available on Play Store as well as App Store. So please enroll, and detail of this course will be available in description box, and you can also contact directly on the given number. If you like our video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.